दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है जैद नाम के एक गरीब लड़के की, जिसकी जिंदगी में उस वक्त एक चमत्कार हुआ जब उसने हर तरफ से उम्मीद खो दी थी। यह चमत्कार कोई आम बात नहीं थी। यह एक ऐसा रिश्ता था जो इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का था। क्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, वे असल में हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जैद की मदद के लिए जिंजादियां सामने आईं और कैसे उन्होंने उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन यह मदद जितनी बड़ी थी उतनी ही अजीब भी। इस कहानी का एक एक पल रहस्यों से भरा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव की मिट्टी की तंग गलियों में रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद अधूरा लटका हुआ था और हवा रह रहकर सरसराती थी। इसी गली में एक छोटा सा घर था जिसकी टूटी हुई कुंडी लटक रही थी। यही घर था जैद का 25 साल का गरीब नौजवान, जिसकी आंखों में हजारों ख्वाब तो थे मगर हालात ने उन्हें दबाकर राख कर दिया था। उसके अब्बा बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। माँ जीनत ही उसका सहारा थी, 50 साल की बूढ़ी, कमजोर, लेकिन बेटे के लिए हर वक्त दुआओं में डूबी हुई। उस सुबह भी जीनत ने मिट्टी के चूल्हे पर चावल और दाल पकाई। धुएं से उनकी आंखें लाल हो गईं, मगर चेहरे पर वही मोहब्बत भरी मुस्कान थी। बेटा, उन्होंने कांपते हाथों से थाली रखते हुए कहा, आज यह बेच देना, शायद अल्लाह आज हमारी तकदीर बदल दे। जैद ने मां की बात सुनी, उनकी हथेलियां चूमे और अपने पुराने लकड़ी के ठेले पर बर्तन सजाकर गली से निकल पड़ा। सूरज अभी निकला भी नहीं था, मगर राजस्थान की हवा में अजीब सी तपिश थी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। कई गलियों से गुजरते हुए वह एक पुराने पार्क के पास पहुंचा। वहां की बेंचों पर सुबह सुबह कुछ बूढ़े लोग अखबार पढ़ते बैठे थे। जैद ने सोचा कि यहीं ठहर जाए। ठेला लगाया, दुपट्टे से पसीना पोंछा और अल्लाह का नाम लेकर इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया, कोई ग्राहक नहीं आया। जैद की आंखें थकान से बोझिल होने लगी। तभी उसे दूर से कुछ हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वह सीधा होकर देखने लगा। सड़क के मोड़ से 7-8 लड़कियां आती दिखाई दी। उनके कपड़े अजीब थे, बहुत साफ, रंग बिरंगे, और उनके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल रही थी। चलते हुए उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे झरने से पानी गिरता है। उनकी चाल में एक अजीब सा अंदाज था, जैसे वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हों। उनके नीले जिस्मों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जैद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी इतने सलीकेदार चेहरे पास से नहीं देखे थे। एक लड़की आगे बढ़कर बोली, भाई, हमें बहुत भूख लगी है, एक एक प्लेट लगा दो। जैद ने जल्दबाजी में थाली सजाई और उनके सामने रख दी। लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां खाने को छुईं, जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, बिल्कुल बर्फ जैसी। वह सोच में डूब गया, मगर फिर भी खामोश रहा। उसने अपने दिल को समझाया, शायद मुझे वहम हो रहा है। लड़कियां खाना खाने लगीं, मगर यह देखकर जैद दंग रह गया कि उनकी नाजुक और दुबली पतली कद काठी के बावजूद वे थालियां ऐसे खाली कर रही थीं जैसे कई दिनों से भूखी हों। उनका खाने का अंदाज भी अजीब था। वे बिना चबाए ही सब कुछ निकल रही थीं। और तभी हवा में अचानक अजान की आवाज गूंजी। लड़कियां एक पल को ठिठक गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उन्होंने खाना जल्दी जल्दी खत्म किया, जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और जैद के ठेले पर रख दिया। खाना बहुत अच्छा था, इतना कहकर वे सब एक साथ पलटकर जाने लगी। जैद ने पैसे उठाए। नोट बिल्कुल नए और चमकदार थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें हथेली पर दबाया, एक हल्की सी ठंडी हवा चली और नोटों से अजीब सी मिट्टी की गंध उठी। जैद उस रात नींद में करवटें बदलता रहा। आंखें बंद करते ही वही मंजर सामने आ जाता, हंसती हुई लड़कियां, जिनके होंठों पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में कोई गहराई नजर नहीं आती थी। कभी उनके हाथों में प्लेटें होती, कभी वे बर्तनों से सीधे खा रही होती, कभी उनकी परछाइयां तक नजर नहीं आती थी। सुबह सुबह मां की आवाज आई, बेटा उठो, आज भी अल्लाह ने हमें दाल चावल से भरा बर्तन दिया है। जैद कांप उठा। वह जानता था कि यह कोई रहमत नहीं बल्कि एक राज है, जो जितना गहराता जा रहा था उतना ही डरावना बन रहा था। उसने मां से कहा, मां, यह बात किसी को मत बताना। अगर यह सच में अल्लाह की तरफ से है तो हमें सब्र करना होगा, और अगर इसमें कुछ और है तो हमें दुआ करनी होगी। उस दिन जब वह रेहड़ी लेकर पार्क पहुंचा तो उसके कदम भारी थे। आसमान साफ था, लेकिन धूप अजीब सी चुभ रही थी। जैसे जैसे दोपहर करीब आई,
उसका दिल धड़कता गया। अजान की आवाज गूंजी और उसी पल जैसे किसी अदृश्य ताकत ने दस्तक दी हो, दूर से वही लड़कियां नजर आईं। उनकी हंसी आज कुछ और ही लग रही थी, पहले जैसी मासूम नहीं, बल्कि गूंजती हुई, जैसे हर कोना उनसे भर गया हो। वे पास आईं और बिना कुछ कहे थालियां उठाने लगी। जैद ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आती हो? लड़कियां पल भर को चुप रहीं। फिर उनमें से एक, जिसने सुनहरे रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, मुस्कुराकर बोली, भाई सवाल मत करो, बस खाना देते रहो, यही तुम्हारा नसीब है। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन पैसे तुम जो देती हो वह मिट्टी में क्यों बदल जाते हैं? लड़कियां एक साथ हंसने लगीं। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि पास के पेड़ पर बैठे परिंदे उड़ गए। फिर वही लड़की बोली, पैसे? तुम्हें लगा यह सब असली है? हम तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहे हैं। जैद पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके हैं। उसके कानों में मां की आवाज गूंजने लगी, बेटा, कभी कभी सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी आजमाइश एक ही शक्ल में आती है। उसके सामने की हकीकत अब साफ हो रही थी। ये लड़कियां इंसान नहीं थीं, वे कुछ और थीं, शायद जिन्नात या कोई और अदृश्य मखलूक का पानी उसके रोजमर्रा के सफर का हिस्सा बन चुकी थी। जैद की आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, अगर यह आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर यह धोखा है तो मुझे इससे बचा ले। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि सारी लड़कियां उसे घेर चुकी हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में नीली सी चमक थी, और जैसे ही हवा का झोंका गुजरा, जैद को अपने कानों में उनके फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, अब तुम कभी हमसे बच नहीं सकते। उस दिन के बाद जैद का दिल और बेचैन हो गया। रात को जब वह अपने कमरे में लेटा तो नींद बिल्कुल नहीं आई। हर आवाज उसे अजीब लगती। कभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलती, कभी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती, और साथ ही हल्की हल्की हंसी की गूंज सुनाई देती। उसकी मां गहरी नींद में थी, लेकिन जैद जानता था कि यह सब उसका वहम नहीं है। जब उसने आंखें बंद की तो वही लड़कियां उसके सामने थीं, रंग बिरंगे कपड़ों में, मगर इस बार उनके नीले चेहरे और भी डरावने लग रहे थे। उनमें से एक लड़की ने धीरे से उसकी तरफ झुककर कहा, जैद, तुम्हें समझना चाहिए कि अब यह खेल तुम्हारे बस का नहीं रहा। तुमने हमें बुलाया नहीं, मगर हमें तुम्हारी भूख से मजा आता है। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज न निकली। सुबह होते ही उसने मां को कुछ भी बताए बिना रेहड़ी संभाली और निकला, मगर जैसे ही पार्क पहुंचा तो वह नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़कियां पहले से वहां खड़ी थीं, जैसे उसकी राह देख रही हों। उनकी आंखें अब लालिमा लिए चमक रही थीं और मुस्कुराहट में रहम की जगह ठंडापन था। जैद कांपते हाथों से प्लेटें भरने लगा। तभी एक लड़की ने पैसे उसकी जेब में डाले और धीमे से फुसफुसाई, देखना जैद, जितना तुम हमें खिलाओगे उतना ही तुम्हारे घर के बर्तन भरते रहेंगे। यह सुनकर उसका खून जम गया, क्योंकि यह वही राज था जिसे उसने और उसकी मां ने किसी से साझा नहीं किया था। अब उसे यकीन हो गया कि ये लड़कियां इंसान नहीं, बल्कि कोई अदृश्य ताकत हैं जो उसकी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। उस रात जैद अपने कमरे में छत की तरफ देखता रहा। मां की सांसों की धीमी आवाजें आ रही थीं, मगर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो पूरा कमरा सुन सकता हो। उसके कानों में लड़कियों की कही बातें गूंज रही थीं, जितना हमें खिलाओगे उतना ही तुम्हारे बर्तन भरते रहेंगे। वह सोचने लगा कि आखिर उनके पास यह राज कैसे पहुंचा, वे उसके घर में क्या देखती हैं। उसने ठान लिया कि आज रात सोएगा नहीं और किचन पर नजर रखेगा। आधी रात को जब सब खामोश था, उसने धीरे से दरवाजे की झिर्री से किचन की तरफ देखा। उसका जिस्म जड़ हो गया। 8 लड़कियां वहां बैठी थीं, उसकी मां के बर्तनों से खा रही थीं, हंस रही थीं, और उनकी आंखों में नीली सी आग जल रही थी। जैद के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, मगर गला सूख गया। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। अचानक उनमें से एक लड़की ने सिर घुमाकर सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी नजर इतनी पैनी थी कि जैद पीछे हट गया और दीवार से जा टकराया। वह आंख झपकते ही गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, मगर जमीन पर चावल और दाल के दाने बिखरे पड़े थे और हवा में उनकी हंसी अब भी तैर रही थी। जैद कांपते हुए कमरे में लौट आया और मां के पास बैठ गया। उसके दिल में अब साफ था, यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक रूहानी इम्तिहान है, और शायद जल्द ही यह इम्तिहान और भी सख्त होने वाला है। सुबह होते ही जैद ने ठेला तैयार किया, मगर उसका दिल भारी था। मां ने चेहरे से थकान छुपाते हुए कहा, बेटा, आज खाना थोड़ा कम बनाना,
मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी है। लेकिन जैद जानता था कि चाहे जितना भी कम बनाए, वे लड़कियां आ ही जाएंगी और सब कुछ चट कर जाएंगी। वह ठेला लेकर पार्क पहुंचा तो वहां की हवा आज और भी भारी लग रही थी, जैसे पेड़ों की शाखें भी सरसराहट से उसे चेतावनी दे रही हों। दोपहर की अजान के साथ ही वे लड़कियां अचानक सामने आ खड़ी हुईं। इस बार उनकी चाल में अजीब सा घमंड था। वे बिना कुछ कहे खाना उठाने लगी और जैद उनके हर इशारे पर मजबूर सा प्लेटें बढ़ाता गया। तभी एक लड़की ने झुककर उसके कान में कहा, हमारे बिना तू कुछ नहीं, याद रख अब तेरी किस्मत हमारी मुट्ठी में है। उसकी सांसों की ठंडी लपट जैद की गर्दन तक उतर गई और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शाम ढलते ही जब जैद घर लौटा तो उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था। माँ ने थाली में रखे पैसे उसके हाथ पर रखे, मगर जैसे ही जीनत ने दुपट्टे में बांधना चाहा, वे नोट राख बनकर फर्श पर बिखर गए। माँ की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। उन्होंने कांपते हाथों को देखा, फिर जैद की तरफ देखा। ये कैसी कमाई है बेटा? उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। इसमें रहमत नहीं, जहर है। जैद खामोश बैठा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में बस राख की तीखी बदबू और माँ की भारी सांसें गूंज रही थीं। उस रात जैद ने महसूस किया कि अब यह मामला सिर्फ ठेले और खाने का नहीं रहा, यह उसकी रूह और ईमान का इम्तिहान बन चुका है। उस रात जब जैद नींद की कोशिश कर रहा था तो अचानक उसे लगा जैसे किचन से बर्तनों की टकराहट की आवाज आ रही हो। उसने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की झिर्री से झांका। उसका जिस्म सुन्न पड़ गया। वहां 8 लड़कियां मौजूद थीं, उसी तरह हंसते हुए दाल चावल के बर्तनों से खाती जा रही थी। उनकी हंसी अब पहले जैसी नरम नहीं थी, बल्कि गहरी और गूंजती हुई, जैसे किसी सुनसान मकबरे से आती हो। जैद का मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, मगर गला सूख गया। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। अचानक उनमें से एक लड़की ने सिर घुमाकर सीधा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और पलक झपकते ही उसने जैद को देख लिया। जैद का दम घुटने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। सुबह होते ही उसने माँ को पूरी बात बताने की हिम्मत की। जीनत कांपते हुए बोली, बेटा मैंने सोचा था यह रहमत है, लेकिन अब लगता है यह आजमाइश नहीं बल्कि मुसीबत है। ये जो भी हैं हमारे खाने से जुड़ चुकी हैं। जैद ने गहरी सांस ली और बोला, माँ अब हमें अल्लाह से ही मदद मांगनी होगी। अगर यह जिन्नात हैं तो सिर्फ दुआ ही हमें बचा सकती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जाकर देखा तो आसिफ खड़ा था, जिसका चेहरा अजीब तरह से फीका लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैद मुझे तुझसे बात करनी है, आसिफ ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। कल रात मैंने अजीब रोशनी देखी थी तेरे घर की तरफ। बता अंदर क्या हो रहा है? जैद का खून सूख गया, क्योंकि अब यह राज सिर्फ उसके और माँ के बीच नहीं रहा था, बाहर वालों को भी इसकी आहट मिलने लगी थी। आसिफ की बात सुनकर जैद कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आसिफ तू यकीन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ रोज कुछ अजीब होता है। वो लड़कियां जिन्हें तू वीडियो में नहीं देख पाया था, वो सच में आती हैं। आसिफ की आंखें फैल गईं। उसने गुस्से और हैरानी से कहा, जैद ये सब तेरा वहम है। मैंने अपनी आंखों से तुझे हवा में प्लेटें बढ़ाते देखा है। जैद ने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, अगर वहम है तो फिर हमारे बर्तन रोज अपने आप क्यों भर जाते हैं? अगर वहम है तो पैसे मिट्टी क्यों बन जाते हैं? अगर वहम है तो रातों को हमारी रसोई में उनकी हंसी क्यों गूंजती है? आसिफ का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक कदम पीछे हटकर कहा, अगर यह सच है तो तुझे इनसे छुटकारा पाना होगा, वरना एक दिन यह तुझे निगल जाएंगी। उस रात जैद ने फैसला किया कि अब वह खामोश नहीं रहेगा। जब सब सो गए तो उसने कमरे का दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया और किचन में बैठकर इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। अचानक हवा भारी हो गई, दीवारें ठंडी पड़ गईं और वही खिलखिलाहट गूंज उठी। 8 लड़कियां धुंध की तरह अंदर दाखिल हुईं। उनके नीले जिस्मों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा रही थी। उनकी चाल में अब कोई गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे पूरा घर उनका हो। एक ने हंसते हुए कहा, जैद तुझे लगा तू हमसे बच जाएगा? याद रख, तूने जो सिलसिला शुरू किया है उसे अब रोकना तेरे बस की बात नहीं। उनकी आवाज गूंज रही थी
और उनकी परछाइयां दीवारों पर फैलकर डरावने आकार ले रही थीं। जैद का दिल कांप रहा था, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और सीधा खड़ा हो गया। अब वह डरकर भागना नहीं चाहता था, बल्कि इस रहस्य का सामना करना चाहता था। लड़कियों की परछाइयां दीवारों पर लंबी होती जा रही थीं, जैसे पूरी रसोई पर कब्जा कर रही हों। उनकी हंसी अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, जो जैद के कानों में सीधे उतर रही थी। वह कांपते होंठों से सिर्फ औजु बिल्लाह पढ़ता रहा। तभी उनमें से एक लड़की, जिसने काले रंग का लिबास पहन रखा था, उसके करीब आई और ठंडी सांसें छोड़ते हुए बोली, जैद, हमें खिलाना तेरा नसीब है और हमारी मौजूदगी से भागना तेरे लिए नामुमकिन। उसके शब्द बर्फ की तरह जैद की रूह में उतर गए, लेकिन उसी पल उसने पूरे दिल से अल्लाह का नाम लिया और ऊंची आवाज में आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, हवा कांप उठी और उनके चेहरे विकृत होकर चिल्लाने लगे। जैद को महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत के सहारे खड़ा है। जब जैद ने इमाम की सिखाई दुआएं पढ़ी, तो 8 लड़कियां एक पल को थम गईं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब सी शांति उतर आई। उनमें से एक, जो हमेशा सुनहरी चूड़ियां पहनती थी, आगे बढ़ी और बोली, जैद, तुझे डराने के लिए नहीं आती हम, हमारा मकसद कुछ और है। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि मुलायम थी। बाकी लड़कियां भी धीरे धीरे बैठ गईं और उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक झिलमिलाने लगी। जैद हैरान था। वह सोच भी नहीं सकता था कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी हंसी रातों को डर में बदल देती थी। उन्होंने कहा, हम भूखी नहीं हैं, बल्कि तुझे आजमाया गया है। देखना था कि तू लालच में आता है या सब्र करता है। इन अल्फाज ने जैद को झकझोर दिया। उसे अचानक समझ आया कि यह सब सिर्फ परीक्षा थी, कोई अभिशाप नहीं। माँ जीनत दरवाजे के पास खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। लड़कियों ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दुआओं ने हमें बांध रखा है अम्मी, तुम्हारा बेटा नेक है, इसीलिए हमें उसके करीब भेजा गया। यह सुनकर जैद का सीना हल्का हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर यह सब आजमाइश थी तो मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे सब्र और हिम्मत दी। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोली, याद रख जैद, जो रोजी अल्लाह देता है उसमें कभी कमी नहीं आती। हमने तुझे सिर्फ यह सिखाने के लिए चुना कि यकीन सबसे बड़ा सहारा है। और फिर जैसे वे आई थीं, उसी तरह धीरे धीरे नीली धुंध में घुलकर गायब हो गई। कमरे में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक मीठी खुशबू और दिल को सुकून देने वाली हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। अगली सुबह जब जैद नींद से जागा तो उसके कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। हवा में अब भी वही मीठी खुशबू तैर रही थी जो पिछली रात उन लड़कियों के जाने के बाद रह गई थी। माँ जीनत ने मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा और बोली, बेटा, कई दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की दीवारों से बोझ उतर गया हो। जैद ने उनकी हथेलियां थामी और मन ही मन शुक्र अदा किया। दिन गुजरता गया, मगर उस दिन ठेले पर कुछ अजीब हुआ। लोग जो पहले उसके पास आते ही नहीं थे, अब रुक रुक कर उससे खाना लेने लगे। मजदूर, बच्चे, औरतें सब एक एक प्लेट लेने आए। किसी ने दुआ दी, किसी ने तारीफ की। जैद ने महसूस किया कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है और शायद वही जिन्नातियां उसकी रोजी के रास्ते का पर्दा हटाकर चली गई हैं। शाम को जब वह घर लौटा तो किचन में रखा बर्तन पहले की तरह भरा नहीं था, बल्कि जितना माँ ने सुबह निकाला था उतना ही इस्तेमाल हुआ। यानी अब सब कुछ सामान्य था। मगर जीनत ने चुपचाप बेटे से कहा, जैद, मुझे लगता है वे लड़कियां इंसान नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई परछाइयां थीं, हमें सब्र और भरोसे का सबक देने। यह सुनकर जैद की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और सोचा, शायद यह सच है कि कभी कभी सबसे बड़ी मदद और सबसे बड़ी आजमाइश एक ही शक्ल में आती है। और अब वह जानता था कि उसका रास्ता सीधा है, मेहनत करना, माँ की सेवा करना और अपने दिल में अल्लाह के भरोसे को कभी न खोना। उस रात माँ और बेटे दोनों ने चैन की नींद सोई और चांदनी जैसे उनके घर पर रहमत बनकर उतर आई हो। दिन गुजरते गए और जैद की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जिस रेहड़ी पर लोग रुकते तक नहीं थे, अब वहां रोज लंबी लाइन लगती। किसी मजदूर को उसकी दाल चावल में अपने घर का स्वाद मिलता, किसी बूढ़ी को उसमें अपने बेटे की याद। बच्चे दौड़कर उसके पास आते और कहते, भाई, हमें भी वही वाली प्लेट देना। जैद हैरान था कि उसकी वही साधारण दाल चावल अब सबकी पसंद कैसे बन गई। कभी कभी वह सोचता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन दिल के अंदर उसे एहसास था कि उस रात की जिन्नातियों ने उसकी तकदीर का रुख बदल दिया।
उनकी बातें, उनका रहस्य और उनका जाना, सबने उसे एक नई समझ दी थी कि असली बरकत सिर्फ मेहनत और सब्र में है। माँ जीनत भी अब पहले से ज्यादा खुश थी। उनकी झुर्रियों में छिपी थकान कुछ कम लगने लगी थी। वे हर दिन दुपट्टा सर पर रखकर चूल्हे के पास बैठती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे के हाथ में बरकत दे, उसके कदमों में मजबूती दे। शाम को जब जैद घर लौटता तो माँ मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती और उसके चेहरे की चमक देखकर सुकून महसूस करती। लेकिन जैद के दिल में अब भी एक सवाल जिंदा था, वे लड़कियां कौन थीं, कहां से आईं और क्यों चली गईं। उसने कई बार सोचा कि शायद यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, मगर उसके जहन में उनकी परछाइयां आज भी जिंदा थीं। कभी लगता कि वे सचमुच अल्लाह की तरफ से भेजी गई थीं, तो कभी दिल कहता कि यह रहस्य अभी पूरा खुला नहीं है। एक शाम का वाकया था। जैद ने ठेले का सारा खाना बेच दिया था और रेहड़ी समेट रहा था। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी पार्क की बेंच पर उसने एक हल्की सी चमक देखी, जैसे किसी ने वहां चूड़ी गिरा दी हो। जैद पास गया तो देखा कि वह वही सुनहरी चूड़ी थी जैसी उन लड़कियों में से एक पहनती थी। उसकी सांसें थम गईं। उसने चूड़ी उठाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर पार्क सुनसान था। चूड़ी उसके हाथ में ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, वही खुशबू जो कभी उनके आने पर महसूस होती थी। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चूड़ी को अपनी जेब में रखा और घर की ओर चल पड़ा। रात को उसने मां से यह बात छुपा ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात जागा तो उसने महसूस किया कि जेब में रखी चूड़ी से हल्की रोशनी फूट रही है। कमरे की दीवारों पर सुनहरी धब्बे पड़ रहे थे और साथ ही उसे वही हंसी सुनाई दी जो अब डरावनी नहीं बल्कि अजीब सी सुकून देने वाली थी। उसने कांपते हाथ से चूड़ी निकाली और तभी उसे ऐसा लगा मानो कमरे में कोई मौजूद हो, पर ना दिखाई दे रहा हो, ना पूरी तरह गायब था। अचानक एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैद, हम गए नहीं हैं, हम वही हैं जहां तू हमें याद करता है। हमारा रिश्ता अब तेरे सब्र और तेरे यकीन से जुड़ चुका है। जैद का दिल धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दुआ की। जब उसने फिर आंखें खोली तो कमरे में कोई नजर नहीं आया, लेकिन चूड़ी की रोशनी बुझ चुकी थी और वहां बस एक मीठी खुशबू बाकी थी। उस रात उसने पहली बार यह महसूस किया कि शायद वे जिन्नातियां सिर्फ उसकी मदद के लिए नहीं आई थीं, बल्कि उसके साथ कोई गहरा राज भी साझा करना चाहती थीं। एक ऐसा राज जो अभी तक पूरी तरह खुला नहीं था। उस रात जैद ने महसूस किया कि शायद वे जिन्नातियां सिर्फ उसकी मदद के लिए नहीं आई थीं, बल्कि उसके साथ कोई गहरा राज भी साझा करना चाहती थीं। एक ऐसा राज जो अभी तक पूरी तरह खुला नहीं था। दिन अब अच्छे गुजरने लगे थे। जैद की रेहड़ी पर रोज भीड़ उमड़ती, उसकी कमाई बढ़ने लगी और माँ की आंखों में अब चिंता की जगह सुकून झलकने लगा। मगर जितनी आसानी से सब ठीक होता जा रहा था, उतनी ही गहराई में एक सवाल जैद को कचोटता रहता, वे लड़कियां कौन थीं? कभी उसे लगता कि यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक हवा का झोंका या किसी अनजान जगह से आती हंसी की गूंज उसे फिर उसी रहस्य की तरफ खींच लेती। एक शाम का वाकया था। जैद ने ठेले का सारा खाना बेच दिया था और रेहड़ी समेट रहा था। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी पार्क की बेंच पर उसने एक हल्की सी चमक देखी, जैसे किसी ने वहां चूड़ी गिरा दी हो। जैद पास गया तो देखा कि वह वही सुनहरी चूड़ी थी जैसी उन लड़कियों में से एक पहनती थी। उसकी सांसें थम गईं। उसने चूड़ी उठाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर पार्क सुनसान था। चूड़ी उसके हाथ में ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे कसकर पकड़ा, एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, वही खुशबू जो कभी उनके आने पर महसूस होती थी। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चूड़ी को अपनी जेब में रखा और घर की ओर चल पड़ा। रात को उसने मां से यह बात छुपा ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को जब वह जागा तो उसने महसूस किया कि जेब में रखी चूड़ी से हल्की रोशनी फूट रही है। कमरे की दीवारों पर सुनहरी धब्बे पड़ रहे थे और साथ ही उसे वही हंसी सुनाई दी जो अब डरावनी नहीं बल्कि अजीब सी सुकून देने वाली थी। उसने कांपते हाथ से चूड़ी निकाली और तभी उसे ऐसा लगा मानो कमरे में कोई मौजूद हो, पर न दिखाई दे रहा हो, न पूरी तरह गायब था। अचानक एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, जैद, हम गए नहीं हैं, हम वही हैं जहां तू हमें याद करता है। हमारा रिश्ता अब तेरे सब्र और तेरे यकीन से जुड़ चुका है। जैद का दिल धड़कने लगा।
उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दुआ की। जब उसने फिर आंखें खोली तो कमरे में कोई नजर नहीं आया, लेकिन चूड़ी की रोशनी बुझ चुकी थी और वहां बस एक मीठी खुशबू बाकी थी। अगले दिन जैद जब अपनी रेहड़ी लगाने जा रहा था तो उसकी जेब में रखी चूड़ी की रोशनी अचानक तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसके रास्ते में एक अजीब सी ताकत उसे खींच रही है। वह खिंचाव के पीछे पीछे चलने लगा और खुद को एक पुरानी बंद पड़ी हुई मस्जिद के सामने पाया। यह वही मस्जिद थी जहां के इमाम ने उसे दुआएं सिखाई थी। दरवाजा खुला था मगर अंदर कोई नहीं था। जब वह नौजवान अंदर गया तो उसकी चूड़ी की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उस सुनसान जगह में भी उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसी वक्त उसे दीवारों से एक धीमी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, जैद, आजमाइश खत्म नहीं हुई बल्कि अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। जैद ने चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी और आवाज फिर गूंजी, जैद, तेरी नेक नियत और सब्र ने तुझे यह राज दिया है। अब यह राज सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अल्लाह की मदद की जरूरत है। आवाज कुछ पल रुकी फिर बोली, इस शहर में 3 ऐसे घर हैं जहां भुखमरी और बेबसी ने डेरा जमा लिया है। तू हर रात अपने घर से खाना लेकर जाएगा और यह चूड़ी तुझे उन घरों तक ले जाएगी। तेरी मेहनत से बना खाना उन तक पहुंच जाएगा, मगर याद रख, तू उनसे कभी नहीं मिलेगा। तू खाना दरवाजे पर रखकर वापस लौट आएगा और इस राज को किसी से नहीं बताएगा। जैद का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक नया इम्तिहान था, चुपके से मदद करना, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। यह काम मुश्किल था पर उसने हिम्मत की। उस रात जब सब सो गए तो उसने अपनी रेहड़ी पर से कुछ खाना लिया और जेब में चूड़ी रखकर निकल पड़ा। चूड़ी की सुनहरी रोशनी अंधेरी गलियों में उसे रास्ता दिखा रही थी। चूड़ी की रोशनी उसे एक गली से दूसरी गली में ले गई। वह एक बंद पड़े घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे के पास खाना रखा और जल्दी से वापस मुड़ गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने महसूस किया कि उसकी परछाई नहीं बन रही थी और उसके पीछे कुछ हल्की सी हंसी की गूंज थी। यह वही हंसी थी जो उसने पहली बार पार्क में सुनी थी। जैद समझ गया कि वे जिन्नातियां अभी भी उसके साथ थीं और शायद इस नेक काम में उसकी मदद कर रही थीं। जैद ने अपनी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखे हो और फिर एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है मगर सुकून से भरा होता है। जैद का दिल खुशी से भर गया। वह जानता था कि वे जिन्नातियां उसे सिर्फ परख नहीं रही थीं बल्कि इस नेक काम में उसका साथ भी दे रही थीं। अगली कई रातें इसी तरह गुजरी। अंधेरी गलियों में जैद अपनी रेहड़ी से थोड़ा सा खाना लेता, जेब में रखी चूड़ी की रोशनी के पीछे पीछे चलता और 3 अलग अलग घरों के दरवाजों पर खाना रखकर वापस लौट आता। उसे पता भी नहीं था कि उन घरों में कौन रहते हैं, मगर वह दरवाजे के पास रखी हुई खाली थाली देखकर समझ जाता था कि उसकी मदद पहुंच गई है। पहले घर में एक बूढ़ा बीमार आदमी रहता था जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। दूसरे घर में एक जवान औरत थी जो अपने भूखे बच्चों को सुलाने की कोशिश करती थी और तीसरे घर में एक नौजवान मजदूर था जिसकी दिहाड़ी महीनों से बंद थी। जैद नहीं जानता था कि वह जिनकी मदद कर रहा है उनकी हालत कितनी खराब है, मगर उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी रेहड़ी पर बरकत बढ़ती गई। उसकी दाल चावल की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते हैं, जैद के खाने में अब वो स्वाद है जो बरसों पहले माँ के हाथ के खाने में होता था। लेकिन जैद के इस बदले हुए हाल पर हर कोई खुश नहीं था। एक रात जब वह अपना ठेला समेट रहा था तो उसने देखा कि आसिफ दूर खड़ा उसे घूर रहा है। आसिफ उसके पास आया। उसकी आवाज में शक और जलन थी। जैद, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तू रातों को कहां जाता है? मैंने देखा है तेरी जेब से अजीब रोशनी निकलती है। जैद खामोश रहा। वह जानता था कि वह आसिफ को यह राज नहीं बता सकता, मगर उसे यह भी पता था कि आसिफ आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आसिफ ने एक और बात कही जिसने जैद के पैरों तले जमीन खिसका दी। लोग बातें कर रहे हैं जैद, कह रहे हैं कि तू किसी बुरी ताकत से मिला हुआ है। यह सुनकर जैद का दिल बैठ गया। उसने तो बस नेकी का काम किया था, मगर अब उसी नेकी पर सवाल उठने लगे थे। वह जानता था कि यह एक और बड़ी आजमाइश है। एक तरफ उन लोगों की भूख और अल्लाह का हुक्म था और दूसरी तरफ अपने ही दोस्तों और समाज का शक। उस रात जैद ने खाना नहीं निकाला। वह दुविधा में था कि क्या वह इस राज को जारी रखे या छोड़ दे। तभी उसकी जेब में रखी चूड़ी की रोशनी धीमी हो गई।
जैसे उसे कुछ समझा रही हो। उस रात जैद ने खाना नहीं निकाला। वह दुविधा में था कि क्या वह इस राज को जारी रखे या छोड़ दे। तभी उसकी जेब में रखी चूड़ी की रोशनी धीमी हो गई, जैसे उसे कुछ समझा रही हो। वह कांपते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। उसे लगा कि यह चूड़ी, यह रोशनी, यह सब सिर्फ दिखावा है। अगर इसमें अल्लाह की रहमत होती तो उस पर इस तरह इल्जाम क्यों लगते। उसने चूड़ी को जेब से निकाला और जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फुसफुसाया, अल्लाह, मैं कमजोर हूं। मैं तेरी आजमाइश में नाकाम हो रहा हूं। मुझे राह दिखा। उसी पल हवा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। चूड़ी की रोशनी बुझ चुकी थी, मगर जैद के दिल में एक नई रोशनी जगमगाई। उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों की मदद वह कर रहा था, उनकी दुआओं ने ही उसे हिम्मत दी थी। उसने सोचा कि अगर उसे डरना ही है तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों की बातों से नहीं। अगली सुबह उसने माँ से सिर्फ इतना कहा, माँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए किए जाते हैं। माँ ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वह उसे मुश्किलों में भी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात जब सब सो गए तो जैद ने अपनी रेहड़ी से कुछ खाना लिया और बिना चूड़ी की रोशनी के सिर्फ अपने दिल के यकीन के सहारे निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, मगर उसका दिल गर्म था। वह उसी रास्ते पर चला जो चूड़ी ने उसे दिखाया था। उसे यकीन था कि अल्लाह की रहमत उसके साथ है। वह पहले घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने खाना रखा और पलटकर वापस आने लगा। तभी उसे दरवाजे के पीछे से एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, माँ, लगता है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि यही वह नेकी है जिसका फल दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी है। जैसे ही वह घर लौटा, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो चूड़ी की रोशनी फिर से जगमगा उठी। इस बार उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार थी, और उसी पल उससे वही हंसी फिर सुनाई दी जो अब और भी सुकून भरी थी। उस रात जब जैद ने खाना नहीं निकाला तो उसकी जेब में रखी चूड़ी की रोशनी धीमी हो गई, जैसे उसे कुछ समझा रही हो। वह कांपते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। उसे लगा कि यह चूड़ी, यह रोशनी, यह सब सिर्फ दिखावा है। अगर इसमें अल्लाह की रहमत होती तो उस पर इस तरह इल्जाम क्यों लगते। उसने चूड़ी को जेब से निकाला और जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और फुसफुसाया, अल्लाह, मैं कमजोर हूं। मैं तेरी आजमाइश में नाकाम हो रहा हूं। मुझे राह दिखा। उसी पल हवा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। चूड़ी की रोशनी बुझ चुकी थी, मगर जैद के दिल में एक नई रोशनी जगमगाई। उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों की मदद वह कर रहा था, उनकी दुआओं ने ही उसे हिम्मत दी थी। उसने सोचा कि अगर उसे डरना ही है तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों की बातों से नहीं। अगली सुबह उसने माँ से सिर्फ इतना कहा, माँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए किए जाते हैं। माँ ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, बेटा, जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वह उसे मुश्किलों में भी अकेला नहीं छोड़ता। जैद अब रोजाना 3 घरों में खाना रखता और उसका दिल हर बार अल्लाह के शुक्र से भर जाता। आसिफ की बातें अब उसे परेशान नहीं करती थीं, क्योंकि जैद को अब दुनिया की राय से ज्यादा अपने रब की रजामंदी प्यारी थी। उसकी रेहड़ी पर काम करने में अब उसे और भी ज्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत से बना खाना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उन मजबूर लोगों का भी रिज़्क था। एक रात जब वह आखिरी घर से लौट रहा था तो अचानक पार्क में वही मीठी खुशबू फैल गई। इस बार वही पत्नीन की तिबेरितिश अरबीन। वह डरा नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने 8 जिन्नातियां खड़ी थीं। उनके नीले जिस्मों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो दिल को ठंडक दे रही थी। एक लड़की आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, जैद, अब तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई। तुमने लालच नहीं किया, शक नहीं किया और लोगों के डर से अल्लाह की राह नहीं छोड़ी। तुम सच्चे और नेक इंसान हो। दूसरी ने कहा, याद रखो, हम सिर्फ एक बहाना थे। जो भी हुआ वह सब तुम्हारी माँ की दुआओं और तुम्हारे सब्र का नतीजा था। अल्लाह ही सबकी मदद करता है और अल्लाह ही सबकी तकदीर बदलता है। जैद ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। लड़कियां मुस्कुराईं। अचानक उनकी परछाइयां हवा में घुलने लगीं
और धीरे धीरे एक नीली रोशनी में तब्दील हो गई। वह रोशनी जैद के दिल में उतर गई और जैसे ही वह गायब हुई, जैद ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखी चूड़ी अब एक साधारण पत्थर बन चुकी थी। उसका काम पूरा हो चुका था। उस दिन के बाद जैद की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी रेहड़ी पूरे शहर में मशहूर हो गई। वह अब सिर्फ अपना पेट नहीं भरता था, बल्कि जरूरतमंदों को खाना भी खिलाता था। जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरा राज सब्र और यकीन है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार और नेक नीयत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है और वह सबकी दुआएं सुनता है। जैद की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मेहनत और यकीन पर कायम रहें, तो अल्लाह की मदद किसी भी रूप में आ सकती है। हमें नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे लोग कुछ भी कहें। अगर आपको जैद की यह दास्तान पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां देख सकें।